नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। 2024 लोकसभा चुनावों की तारीख की घोषणा आज होगी और दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी आज तय होंगी। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग हो सकती है। 15 से 18 अप्रैल के बीच पहले फेज के लिए, जबकि आखिरी फेज में 19 मई को वोटिंग हो सकती है। 23 मई को रिजल्ट संभव है। चुनाव आयोग ने लोकसभा और 4 विधानसभा चुनावों के लिए 3.4 लाख केंद्रीय बलों की मांग की है। आयोग 97 करोड़ मतदाताओं के लिए देश भर में करीब 12.5 लाख मतदान केंद्र बना सकता है। तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू होगी, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। और आपको बता दें कि 7 चरणों में हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। करीब 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और आपको ये भी बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल चुनाव 7 चरणों में हो सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग आज तारीखों का प्रवेश शर्मा संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? आज चुनाव आयोग की बैठक है, माफ कीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभवतः लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है। दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है ये बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो है तीनों आयुक्त जो है वहां पर मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात की जो घोषणा है कल ही चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई थी कि आज लगभग 3 बजे के आसपास जो है तारीखों का ऐलान होगा और उसमें लोकसभा चुनाव की जो 543 सीटें हैं उसको लेकर अलग अलग चरण में जो है चुनाव करने की बात सामने आ रही है। पिछली बार भी हमने देखा था कि 7 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि वो चुनाव आयोग फिर से रिपीट करे और 7 चरण में ही शायद हो सकता है कि फिर से चुनाव हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 बजे का इंतजार है। उसके बाद जब तारीखों का ऐलान होगा तो तुरंत जो है आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके से लोकसभा चुनावों की तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अलग अलग जगह पे इंडिया गठबंधन भी अपनी तरीके से काम कर रहा है। और जो एक बैलेट पेपर की बात लगातार कही जा रही थी, उन तमाम उसको क्या लगता है कि अब ईवीएम से ही वोट होने हैं? विपक्ष जो लगातार मांग कर रहा था उसको लेकर भी अब क्या प्रतिक्रियाएं आ रही, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए, बात अगर विपक्षी करे तो वो लगातार चाहता है कि ईवीएम से वोटिंग ना हो और उसने पहले भी कई बार इस पर कटाक्ष किया है, लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। लेकिन मैं सीधे तौर पर आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां की थी, उसके लिए हर राज्य का भ्रमण किया था और विशेष रूप से जहां पर ये चुनाव होने हैं, जहां पर वोटिंग होनी है, उन सेंटरों का जायजा लिया था और उसमें कहीं ना कहीं जितनी भी काउंटिंग थी उतनी वोटिंग मशीन जो है चुनाव आयोग ने तैयार भी कर ली है। और सीधे तौर पर मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार की जो वोटिंग है वो बैलेट पेपर से नहीं होगी, सीधा जो है वोटिंग मशीन के द्वारा ही की जाएगी। और इसी से जो है चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी भी कर ली है और इसी तैयारी को जो रूपरेखा की बात करें वो तैयार है। सिर्फ 3 बजे तारीखों का ऐलान होना बाकी है। उसके बाद कहीं ना कहीं तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल अपनी कमर लगातार हम देख रहे हैं पहले से कसे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल हो। लेकिन दिल्ली में बात करें तो लगभग सभी ने 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की, सभी ने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर दी है। ठीक है। कौशलेंद्र हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, लखनऊ की बात करें या फिर निर्वाचन आयोग की बात करें तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लोकसभा चुनाव होने हैं और किस तरीके का माहौल दिख रहा है? आचार संहिता आज से लागू हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने कल एक लेटर जारी किया था कि आज 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद से सभी राजनीतिक दल जो है वो अपनी तैयारी में जुट गए। उनको सबको उम्मीद हो गई कि आज जो है 3 बजे के बाद, चाहे जब चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की तरफ जब पीसी होगी तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। और जो चुनाव है वो लोग उम्मीद जता रहे हैं कि जैसे पिछली बार 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुआ था वैसे होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकसभा सीटों वाला और सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी का भी राज्य है।
तो यहाँ की जो सीटें हैं और यहाँ के जो मतदाता हैं उन तमाम चीज़ों को लेके करीब 2 महीने पहले से निर्वाचन आयोग की टीम भी आ चुकी थी। अभी लास्ट पिछले जो है महीने आपने देखा होगा निर्वाचन आयोग की टीम यहाँ आई थी, सभी अफसरों से जो है बात की और यहाँ पे जो है सेक्टर वाइज जो मजिस्ट्रेट जो तैयार किए जाते हैं उनकी भी बात हुई, सब कुछ अफसरों को दिशा निर्देश भी दिया गया और जो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की जो टीम है उनको कहा गया कि जो निर्वाचन में जो असुविधाएं लोगों को मिले वो उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। उसके बाद जो विपक्षी यहाँ पार्टियां थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो या तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उन सब को मिला के जो है निर्वाचन आयोग योजना भवन में सबसे मुलाकात की और उनके जो समस्याएं थी वो लिखित में लोगों ने जो है पार्टियों ने लिया और उस पर आश्वासन दिया गया कि हम इस पे जो है इस समस्या का जल्द हम निदान निकाल लेंगे। जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें ये सब कमियों को दूर कर दिया जाएगा। और जो माहौल की अगर बात की जाए, क्योंकि जो आज ही देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, जनता के लिए एक अपील की गई, उससे जो है अब राजनीतिक पार्टियां समझ गई कि यहाँ से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी 3 बजे के बाद और जो राजनीतिक पार्टियां हैं चाहे वो गठबंधन में हो चाहे वो अपने सीटों को लेके वो बैठकों का दौर लगातार शुरू हो चुका है। ठीक है कौशलेंद्र, वापस आएंगे आपके पास। विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी आज से लागू हो जाएगी, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करने वाला है। कैसे देख रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनावों को लेकर? काफी कड़ा मुकाबला, एक और जहां एनडीए तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। चुनाव आयोग कर देगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। जब चुनाव तारीखों की घोषणा के लिए आज 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है, 3 बजे के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे। जो संभावना जताई जा रही है कि 7 चरणों में चुनाव होने हैं, क्योंकि जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है तो अपने आप में एक 80 सीटों का बड़ा चुनाव होता है। 80 सीटों का चुनाव जो है अलग अलग फेजेस में होते ही है आमतौर पर, जो देखा गया पिछले लोकसभा चुनावों के दरमियान। फिलहाल सवाल केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है या दिल्ली का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। पूरे देश में बहुत सारी जगहों पे हिंसा की वारदातें बीच में लगातार देखी गई हैं। कई जगहों पर जो है सिक्योरिटी मेजर्स बहुत स्ट्रांग लेने होते हैं और उस सारी चीजों की जो तैयारियां हैं वो पहले से वैसे निर्वाचन आयोग अलग अलग राज्यों का दौरा करके उनकी तैयारियों का जायजा ले चुका है और अब तो हमारे 2 नए चुनाव आयोग ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो आयोग भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो बीच में लग रहा था कि 2 चुनाव आयुक्त के छोड़ने के बाद से जो है कमी रहेगी, तो ये 7 चरणों के चुनावों की तैयारियां आप 100% मान ली जाए कि 3 बजे के बाद हमें एक शेड्यूल मिल जाएगा किस राज्य में कितने दौर में मतदान होने हैं और कौन कौन सी तारीखें होंगी जिनमें वो मतदान होंगे। क्योंकि जून के फर्स्ट वीक या मई के लास्ट वीक तक जो है नई लोकसभा का गठन होना है और इसकी 3 बजे जो है ये घोषणाएं जब फिर जैसी तारीखों का ऐलान हो जाता है ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, जहां तक आप बात पार्टियों की कर रहे थे, तो इन मुकाबला मूलतः जो है जो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए, इन दोनों के बीच होना है। अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग जहां तक लग रहा है कि हर पार्टी अपनी सीट शेयरिंग भी धीरे धीरे क्लियर करती जा रही है और अब किसी के पास में कैंडिडेट्स की घोषणाएं, जैसे अभी समाजवादी पार्टी ने कल 7 नए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, बीजेपी की 29 उम्मीदवारों की घोषणा अभी उत्तर प्रदेश जहां तक बात है वो अभी होनी ही है और अधिकतर पार्टियां जो हैं अब 1-2 दिनों के अंदर सारे उम्मीदवारों को उतार चुकी होंगी, मैं समझता हूं घोषणा होने के साथ ही। और ये जो आज अभी जब तक जो आ रहे थे चुनावों के बारे में सर्वेक्षण और किसी प्रकार का जो सर्वे हो गई थी, ये आज से जो है इन पे भी बैन लग जाएगा। जैसे चुनावों की घोषणा ऐलान हो जाएगा तो फाइट जो है मूलतः कांग्रेस इंडिया गठबंधन और बीजेपी लीड एनडीए के बीच है। घोषणाएं जो हैं सारे पार्टियां अपने दौरे कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो हैं अलग अलग राज्यों का, साउथ में जैसे वो कल थे, तो ये तूफानी दौरे जो है प्रधानमंत्री के भी जारी हैं और न्याय यात्रा भी चल रही है। न्याय यात्रा भी सब अब महाराष्ट्र की पहुंच चुकी है, तो कांग्रेस की भी वो न्याय यात्रा समापन की ओर होगी। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से पार्टियां जो हैं
और अपने उम्मीदवारों को जो फर्दर बचे हुए हैं, किसी की पार्टी के अभी जो है अभी 200 से अधिक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं दोनों गठबंधनों के बीच में, तो सारे उम्मीदवारों की घोषणाएं होंगी, देखना होगा कौन किस तरफ जाता है। लगातार पार्टियों से ना मिलने वाले टिकट उम्मीदवारों का भी जाना दूसरी ओर जारी है। जैसे असम के कुछ कांग्रेस के नेता अभी कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जो कि उनके विजय जी काफी स्ट्रॉन्ग। वापस आएंगे, इस पर आगे बातचीत करेंगे विस्तार से। आप सभी हमारे साथ बने रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। आज चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। लगातार तैयारियां चल रही हैं। जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। तमाम चीजें देखने को मिल रही है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे का रुख कर लेता है। विजय जी, अगर हम बात करें तो इस बार इंडिया अलायंस जो है उसे ऐसा लगता है कि एकजुटता के साथ हम एनडीए को हरा सकते हैं। और अगर हम बात करें तो लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है कि इंडिया अलायंस दिख भी नहीं रहा है और सीटों के बंटवारों के चलते थोड़ी बहुत हमने देखा है कि कहासुनी भी हुई है। तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक फैक्टर जिसका जिक्र आपने किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और मौका परस्ती साफ तौर पर नजर आई है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या ये नुकसान हो सकता है, या फिर क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये वो लोग हैं जो किसी के सगे नहीं है, तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो राजनीतिक दल है वो उसमें लोगों का आना और जाना तो बेहतर नहीं माना जाएगा, लेकिन आना आमतौर पर लगा रहता है। और जब जिस भी पार्टी को सत्ता मिलती है उसकी ओर झुकाव होना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि लोग सत्ता में रहना चाहते हैं। जो एक डेमोक्रेसी में अपोजिशन की जो भूमिका होती है वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अपोजिशन की भूमिका में और सत्ता में रहने में जो कि दोनों का एक डिफरेंस है, तो वो लोगों को आने जाने वालों का सिलसिला जो है ये बहुत पुराना है। भारतीय जनतंत्र का एक हिस्सा है, कह लीजिए। पार्टियों को इसकी आदत है। जहां तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस के साथ अभी चूंकि इंडिया ब्लॉक में उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को मर्ज कर रखा है और बहुत सारी पार्टियां जिनके साथ की, जैसे वेस्ट बंगाल में आप टीएमसी पूरी तरह से अपनी इंडिपेंडेंट लड़ रही है, उसने जो है इंडिया ब्लॉक के एक प्रकार से छोड़ दिया कहा जाए। मेंबर जरूर है अपोजिशन ब्लॉक की, लेकिन उसने कोई भी सीटों की समझौता, किसी प्रकार की शेयरिंग नहीं की। ठीक वही स्थिति पंजाब की भी है। पंजाब में फ्रेंडली फाइट कही जा रही है वैसे तो कांग्रेस और जो है आपकी, लेकिन जो स्थिति है उस हिसाब से यह है कि जो कांग्रेस की जो पुराने एमपी, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने अभी हाल ही में आपने उस खबर को चलाया होगा कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी को, वो सिटिंग सांसद थी कांग्रेस की। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये घटनाक्रम निश्चित तौर पे कांग्रेस इसको इस बात का अंदाजा है कि जो है चीजें अभी बदली हुई हैं और इस प्रकार से वो अपना चाहते हैं कि माहौल जो न्याय यात्रा है जिसमें जिस प्रकार की 5 न्याय और सब बातें हो रही हैं, लेकिन जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपना महत्व बनाए रखेंगी, अपने क्षेत्र में अपनी अहमियत को कायम रखेंगी। अपना पावर जो है, जो इलेक्शन जीतने के बाद एमपीज का कितने एमपी उनके जीतते हैं, तो जो उनकी जो लोकसभा में क्षमता या गणित होगी उसको आगे अपने तरीके से साधने के लिए अपने हिसाब से ही आगे मूव करेंगी, ऐसा नजर आता है। जी बिल्कुल। कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से पार्टियां अपना अपना मंथन कर रही हैं, समाजवादी पार्टी को अगर हम यूपी की बात कर लें तो यूपी में 80 की 80 सीटों पर चुनाव होना है और जिसमें कि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो सबसे ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस को कम सीटें मिली है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना पूरा जिस तरीके से हमने देखा है कि अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ रही है और कई उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो तमाम नाम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की क्या भूमिका अभी हमें देखने को मिल सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, क्योंकि 17 सीटों पे कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन का जो अलायंस जो यूपी में हुआ है वो 17 और 63 सीटों का जो है बात हुई थी। लेकिन एक सीट, क्योंकि टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को भदोही की कल सीट घोषणा कर दी गई कि भदोही की जो सीट है वो तृणमूल कांग्रेस के जो है खाते में चली गई है। तो इससे अब जो है 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। लेकिन जो आचार संहिता की बात की जाए, अगर आदर्श आचार संहिता अगर लग जा रही है और उसके बाद जो है कहीं अगर बीएसपी के जो प्रत्याशी अभी ऑफिशियली नहीं जो जारी किए जा रहे हैं, और अगर उनकी बात की जाए कि जो मंडल जोनल कोऑर्डिनेटर उनके माध्यम से प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है, लेकिन अभी उम्मीद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। तो अगर शामिल होती हैं तो उत्तर प्रदेश से लेके अन्य राज्यों में भी वो तमाम सीटों पे उस जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन जो गठबंधन में उसके बाद विपक्ष की जो बात करेंगे, तो अगर बात की जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश में है, और उसके चाहे वो विधानसभा की बात करिए चाहे वो लोकसभा के, उनके जो प्रत्याशियों की सीटें हैं और जो उनके जो है प्रत्याशी हैं, उस हिसाब से अभी मुख्य भूमिका में समाजवादी पार्टी ही नजर आ रही है। जी बिल्कुल कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ विजय दुबे जी भी जुड़े थे। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। मुद्दे की बात में बात कर रहे हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है चुनाव आयोग की, और आज लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में भी लगे हुए हैं। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।